पता है, हर इंसान के अंदर ना एक एक अंधेरा कोना होता है। एक ऐसी जगह जहां लालच और महत्वाकांक्षा दोनों साथ साथ पलते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, चैड विंटर्स की कहानी। एक ऐसा शख्स जिसे लगा कि वो अपनी चालाकी से किस्मत को भी, हाँ, किस्मत को भी मात दे सकता है। उसने बनाया एक परफेक्ट क्राइम का प्लान, लेकिन वो ये भूल गया कि हर परफेक्ट प्लान में एक छोटी सी खामी तो होती ही है, और वो खामी थी वो खुद। सोचिए, प्रशांत महासागर की लहरों का शोर, एक उमस भरी बीच हट, और बीच में घूम रहा है एक टेप रिकॉर्डर। इस टेप पर चैड विंटर्स अपनी पूरी जिंदगी की कहानी, अपने गुनाहों का इकरार, सब कुछ कैद कर रहा है। और हाँ, कमरे में एक और शरीर भी है, एक लाश जो अब कुछ नहीं सुन सकती। हम इस कहानी की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहां ये खत्म होती है। तो चलिए इस पूरे जाल के धागों को ना एक एक करके सुलझाते हैं। हम कहानी के अंत से शुरू कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि आखिर खतरनाक हद तक आकर्षक और बेइंतहा महत्वाकांक्षी ये चैड विंटर्स इस अंजाम तक पहुंचा कैसे। देखिए, उसका ये इकबालिया बयान सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि जब लालच हद से गुजर जाता है ना, तो वो कैसे इंसान को ही निगल जाता है। तो इस टेप में जो आवाज दर्ज है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं, उस वक्त में जब चैड विंटर्स की दुनिया इतनी अंधेरी नहीं थी। वो बैंक में सिर्फ एक क्लर्क था, जिसकी जिंदगी कर्ज और नाकामियों के बोझ तले आप कह सकते हैं दबी हुई थी। वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो वो पूरी तरह टूट जाता या फिर कुछ ऐसा कर जाता जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। अब होता क्या है, जब चैड को नौकरी से निकाले जाने का डर सता रहा था ना, ठीक तभी किस्मत ने उसके सामने एक चारा फेंका। उसे बैंक की सबसे अमीर लेकिन सबसे मुश्किल क्लाइंट को संभालने का काम मिला। मतलब एक ऐसा काम जिसे कोई हाथ तक नहीं लगाना चाहता था। चैड को लगा ये एक मौका है, लेकिन असल में ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसे वो खुद अपने ही लिए बुनने वाला था। और ये रकम थी $70 मिलियन। ये वेस्टल शेली की विरासत थी। वेस्टल एक ऐसी औरत थी जिसकी दौलत की तरह ही ना उसकी क्रूरता और कंजूसी के भी चर्चे थे। अब चैड की नज़रों में ये सिर्फ पैसा नहीं था, नहीं, ये आज़ादी थी, ताकत थी, और उस नाकाम जिंदगी से निकलने का एक टिकट था जिससे वो बेइंतहा नफरत करता था। और बस यहीं से चैड का दिमाग एक शिकारी की तरह काम करना शुरू कर देता है। वो वेस्टल को एक क्लाइंट की तरह नहीं बल्कि एक शिकार की तरह देखता है। वो उसकी दौलत के पीछे छिपे उसके अकेलेपन को, उसकी ताकत की भूख को सब भांप लेता है, और फिर अपने आकर्षण को एक हथियार बनाकर उसे अपने जाल में फंसाने की एक ठंडी सोची समझी साजिश शुरू कर देता है। और उसकी चाल कामयाब हो जाती है। वो वेस्टल से शादी कर लेता है और उसकी बेशुमार दौलत की दुनिया में कदम रखता है। लेकिन सोचिए, हर रात वो उस औरत के साथ होता है जिससे उसे शारीरिक रूप से घृणा है। वो अपनी किस्मत कमा तो रहा था, लेकिन जैसा कहते हैं ना, कठिन तरीके से, अपनी आत्मा की कीमत पर। मगर हर कहानी में एक अप्रत्याशित मोड़ तो आता ही है ना? चैड के इस परफेक्ट प्लान में भी एक मोड़ आया, और वो मोड़ थी एक लड़की। अपने हनीमून के दौरान चैड की मुलाकात उस इंसान से होती है जो अनजाने में उसके पतन की सबसे बड़ी वजह बनने वाली थी, उसका सबसे गहरा जुनून और उसकी सबसे घातक कमजोरी। उसका नाम था ईव डोलन, वेस्टल की सीधी साधी शांत सी सेक्रेटरी। चैड का दिल उसके लिए धड़कता है, और पता है, ईव भी चैड की तरह ही अपनी आर्थिक मजबूरियों की वजह से वेस्टल के जुल्म सह रही थी। वो दोनों एक ही पिंजरे में कैद दो पंछियों की तरह थे, और उनका ये साझा दर्द उन्हें एक ऐसे जुनूनी रिश्ते में खींच लेता है जो खतरनाक तो था, पर शायद उन्हें जिंदा होने का एहसास भी कराता था। ये आवाज है वेस्टल की, जो फोन पर हर वक्त उन पर नजर रखती है। उनका रिश्ता वेस्टल की शक और ईर्ष्या भरी नजरों के साए में ही पनप रहा था। ऐसा लगता था जैसे वेस्टल को उनकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं थी, और वो अपनी मौजूदगी से उन्हें तड़पाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ये रिश्ता अब जुनून से ज्यादा एक घुटन बन चुका था। तो अब हम कहानी के उस मुकाम पर हैं जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना है। सोचिए, एक तरफ वेस्टल के लिए नफरत और दूसरी तरफ ईव के लिए दीवानगी।
इस दौराहे पर खड़े चैड को बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है वेस्टल को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। वो एक ऐसे परफेक्ट कत्ल की योजना बनाता है जिसे कोई कभी भी कत्ल साबित ही ना कर सके। और यहीं पर एंट्री होती है पुलिस लेफ्टिनेंट सैम लेजिट के सिद्धांत की। लेजिट का मानना था कि बड़े से बड़ा अपराधी, जब उसे ये लगने लगता है ना कि वो सबसे ज्यादा होशियार है, ठीक तभी वो एक छोटी सी मूर्खतापूर्ण गलती कर बैठता है। वो खुद को एक धोखे के मुक्के यानी कि एक सकर पंच के लिए खुला छोड़ देता है। और बेचारे चैड को ये पता ही नहीं था कि उसकी ये कहानी लेगिट के सिद्धांत का सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। चैड का प्लान वाकई उसकी शातिर सोच का नमूना था। देखिए, वो एक ही वक्त पर दो जगह मौजूद होने का एक भ्रम पैदा करता है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ये एलिबी फौलाद की तरह मजबूत है, जिसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। उसका अहंकार, आप कह सकते हैं, सातवें आसमान पर था। उसे लगा कि उसने कानून और किस्मत दोनों को धोखा दे दिया है। और फिर वो अपनी योजना को बेरहमी से अंजाम देता है। वो वेस्टल की कार को चट्टान से नीचे ढकेल देता है और बड़े आराम से वापस अपने गवाहों के पास घर लौट आता है। उस पल उसे लगता है कि वो जीत गया, कि वो आखिरकार आजाद हो गया है। लेकिन उसकी ये आजादी सिर्फ एक वहम थी। चैड अपनी जीत का जश्न मना रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि किस्मत का पहला धोखे का मुक्का पड़ने ही वाला था, ठीक जैसा लेगिट ने कहा था। चैड के अति आत्मविश्वास ने उसे उन वारों के लिए खुला छोड़ दिया था जिनके लिए वो कभी तैयार ही नहीं था, और ये बार एक एक करके उसकी पूरी दुनिया को तबाह करने वाले थे। पहला झटका लगता है लेगिट की होशियारी से, जो सीधा चैड के दिमाग पर चोट करता है। फिर दूसरा झटका देती है ईव। हाँ, वही औरत जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था, वही उसे धोखा दे जाती है। ये चोट सीधा उसके दिल पर लगती है, और बस चैड का बनाया हुआ वो सपनों का महल ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। और फिर आता है असीन नॉकआउट, धोखे का मुक्का। एक पुरानी दोस्त ग्लोरी लेजिट को फोन करती है और वो बताती है कि उसने हत्या की रात ठीक उसी वक्त चैड को फोन पर डिक्टेशन देते हुए सुना था। बस एक झटके में चैड की वो टेप रिकॉर्डर वाली फौलादी एलिबी कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। ये वो वार था जो उस जगह से आया था जिसके बारे में चैड ने कभी सोचा तक नहीं था। एलिबी के टूटते ही चैड का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब वो शातिर शिकारी नहीं रहा, बल्कि एक डरा हुआ भगोड़ा जानवर बन चुका था। हताशा में वो ईव के नए प्रेमी की हत्या करता है, टेप पर अपने सारे गुनाह कबूल करता है और भागने की एक नाकाम कोशिश करता है। और फिर अंत में किस्मत एक क्रूर काव्यात्मक न्याय करती है। अपने गुनाहों के निशान मिटाने की अपनी आखिरी कोशिश में चैड का पैर फिसलता है और वो ठीक उसी चट्टान से नीचे गिर जाता है जहां उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। जिस जाल को उसने बड़ी चालाकी से दूसरों के लिए बुना था, आखिरकार वो खुद उसी में फंसकर रह गया। तो चैड विंटर्स की कहानी अपने पीछे ये सवाल छोड़ जाती है, क्या हद से ज्यादा पाने की चाहत इंसान को अंदर से इतना खोखला कर देती है कि वो अपने ही बनाए जाल को देख नहीं पाता? चैड ने सोचा कि वो पैसे, प्यार और कानून सबको नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वो उस एक चीज को नियंत्रित नहीं कर सका जो उसे असल में चला रही थी, उसका अपना बेलगाम लालच।